तो कल हम लोग 3 चीज़ पढ़े थे, समास, उपसर्ग और स्त्री प्रत्यय। सबसे पहला इसका रिवीजन देख लेते हैं। समास का संस्कृत में बताए थे, तत्पुरुष प्रधान समास का परिभाषा क्या था संस्कृत में? उत्तर पद प्रधान है तत्पुरुष समास। उत्तर पद बोले तो दूसरा पद, पहले हिंदी में जान ले फिर उसी को संस्कृत में कर देता है। समास में जब भी रहेगा 2 पद रहेगा, 2 शब्द रहेगा, गंगा जल, ये 2 हो गया गंगा जल, तभी वो कोई ना कोई समास होगा, अन्यथा 1 पद वाला रहेगा तो वो समास नहीं होगा। तो समास में पढ़े थे तत्पुरुष समास जिसका दूसरा पद प्रधान हो। दूसरा पद का मतलब ये हुआ कि दूसरा को लेकर पहला आता है, ना कि पहला को लेकर दूसरा। जैसे गंगा जल हम तभी बोलते हैं, गंगा जल हम तभी बोले जब जल है। अगर गंगा सिर्फ रहता तो गंगा जल, घोड़सवार है, सवार है, राष्ट्रपति पति है ना, तब राष्ट्र आया है। नहीं रहता तो राष्ट्र होता, खाली रहता, पति नहीं आता। इंपॉर्टेंट उसका पिछला होता है। कर्मधारय का परिभाषा बताए थे, जिसका पहला पद पर कंसंट्रेट होकर सुनेंगे। जो बाबू हिंदी में चाहेंगे लिखना तो वीडियो देख के हिंदी में भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है? कर्मधारय समास, जिस समास का पहला पद प्रधान हो और जिसमें विशेष विशेषण हो। जैसे नील गाय बोलते हैं तो पहला हो गया नील गाय, इसलिए बोले कि गाय तो है ही फिक्स है, लेकिन कैसा है? नीला है। इसमें तत्पुरुष के सीधा उल्टा है, तत्पुरुष में दूसरा था, इसमें पहला है। महात्मा, आत्मा कैसा है? महान है। इसमें विशेष विशेषण होता है, वस्तु की विशेषता बताया जाता है। अगर आत्मा वस्तु तो उसकी विशेषता क्या है? महान। नील गाय, इसमें वस्तु कौन है? गाय, तो उसकी विशेषता क्या है? नीला। द्वंद्व समास में दोनों प्रधान होता है ना जी। हाँ, भाई और बहन, गौरी और शंकर, हाँ, दोनों प्रधान होता है द्वंद्व समास। दिग्गु समास में कंसंट्रेट सुने, जिसका पहला पद, तुम रोज क्लास करता है चलवा बजीरगंज? गुड। हाँ, तो और कौन समास बताए थे? द्विगु समास, जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। हाँ, जैसे 4 राहों का समाहार चौराहा, 5 बटों का समाहार पंचवटी, 100 अनों का समाहार कह सकते हो उसको, 100 अनों का माने 100 वर्षों का समाहार शतावधि, 3 भुवनों का समाहार त्रिभुवन। ओके, बहुब्रीहि ने पहला ने दूसरा कोई तीसरा, लंबोदर, लंबोदर माने गणेश, लंब ने उदर, सीधा डायरेक्ट गणेश। चंद्रशेखर ने चंद्रमा ने शेखर अर्थात 10 आनंद ने 10 ने आनंद अर्थात रावण। बहुब्रीहि। अब वही भाव जिसका पहला पद अव्यय हो, जिसका हम गड़बड़ नहीं कर सकते हैं। जैसे शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, भक्ति के अनुसार अवति, नए समझ, जिससे ना का अर्थ निकलता है उसे नहीं समझ। इसी को हम कल संस्कृत में बताए थे। और कैसे बताए थे? समास का परिभाषा संस्कृत में की लिखा है? एक पदी भावा समासा, जो एक पद हो एक पदी भाव। तत्पुरुष का संस्कृत में क्या लिखाए थे? उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास, जिसका दूसरा पद प्रधान हो से। कर्मधारय का क्या लिखाए थे? प्रथम पद प्रधान, ऐसा ही याद है संस्कृत में भी। उसे की कहेंगे? कर्मधारय समास कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? उसके बाद फिर आपको द्वंद्व बताए होंगे। 4 थे द्वंद्व, जिसके बीच में 4 आ जाए और आ जाए। दिग्गु बताए होंगे, संख्या पूर्वो दिग्गु समास, जिसके पहले में किया जाए संख्या। अव्ययी में की बताए होंगे? प्रथम पदा अव्ययी, तो अव्ययी भाव समास है ना जी। ना से ना अर्था। बहुब्रीहि में क्या बताए? अन्य पद पदार्था, बहुब्रीहि समास। अन्य पदार्थ, अन्य पदार्थ प्रधान, बहुब्रीहि समास। कोई तीसरा प्रधान हो, अन्य प्रधान का मतलब हो जाता है 3rd पर्सन, तो बहुब्रीहि। नए समास क्या होता है? ना अर्था, नए समास। आप कॉपी देखे होंगे, हम पूरा पूरा ऐसा ही बोल दिए है ना जी। उसके बाद हम आपको की बताए थे स्त्री प्रत्यय, कंसंट्रेट होना। स्त्री प्रत्यय की संख्या तो 8 होता है, लेकिन हम आपको जो है इम्पोर्टेंट बताए थे 3। अब वो इम्पोर्टेंट था टॉप, टॉप में आकर बसता है, डीप और डिस।
उसका कंडीशन बताए थे कि अगर अश्व है, इसमें टाप लग जाता तो क्या हो जाता है? तो हम समझ गए कि टाप में आकार रहेगा तो समझ जाएंगे। हाँ, सेवक है तो सेविका। रिप प्रत्यय का कंडीशन था कि रिप प्रत्यय ओकरे में रहेगा, लगेगा जिसका जो है लास्ट वाला क्या हो, ऋकारांत, नाकारांत और ता। बनाने के नियम, जिसके अंतिम में ऋकारांत रहे ओकरा त्री हो जाता है, नाकारांत रहे नी हो जाता है, ताकारांत रहे ती हो जाता है। देखे भाई, बताए होंगे जैसे हंत्री है, अगर इसमें रिप लगेगा तो त्री इसमें ही बसता है तो क्या हो जाएगा? हाँ, हन में त्री जुटा है, इसका मतलब रिप प्रत्यय है। नाकारांत अगर कोई है ना, जैसे तेजस वन और रिप, तो क्या हो जाएगा? तेजस्वनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और उधर ता है ती, महत है, इधर के रिप, एक मतलब महती। तो ये सब तीनों कंडीशन में रिप प्रत्यय होता है। जिसके अंतिम री रहे, ना रहे, ता रहे तो क्या होता है? कोई दिक्कत? रिप। अड़िस प्रत्यय तो डायरेक्ट है, मस्ती वाला है। एक अड़िस बताए थे, इसमें दीर्घिकार बसता है। क्या बसता है? नर्तक है तो, गौर है तो, देव है तो, कोई दिक्कत? उपसर्ग बताए थे। अच्छा, कल आप लोग का हिंदी का एग्जाम हुआ था, कैसा गया एग्जाम? मैंने लगा कि सर इसी टाइम पास करते हैं कि कल्याण होगा हम सबका। आंसू पूछा था, आंसू कौन लिख मारे थे? और कहाँ से उठ पुट के चलाता है रे? नहीं बताए थे, हम ट्रिक बतैले हैं। मोती जी 3 गो खाए वाला, मोती जी घी पानी दही, और दीर्घिकार से होना चाहिए खाए वाला, वो भी दीर्घिकार से होना चाहिए, वो पिघलन होना चाहिए। दो कंडीशन कैसे पकड़े? तो खाए वाला वो पिघलन होना चाहिए, वो दीर्घिकार से होना चाहिए, है ना जी। और वो जो है कैसा होना चाहिए? तो वेज होना चाहिए, नॉन वेज नहीं, है ना जी। मैंने शाकाहारी वाला चीज होना चाहिए खाने वाला, अब पिघलाल होना चाहिए। 4-5 कंडीशन है तो नहीं पकड़ाएगा रे। उसके बाद जब तीनों चीज लाने कहा तो की निकल गया आंख से? आंसू। किससे पोछा? रुमाल से। तो कैसा लग रहा था? प्राण जा रहा। तो आंसू था रे, तो आंसू कौन लिंग हुआ? पुल्लिंग। और बता रहा था बच्चा, वो पूछा था शास्त्र या चरित्र, कुछ ऐसे था, जिसके अंतिम में चित्र था। तो हम इतने जानते हैं कंडीशन में कि जिसके अंतिम में त्रार है न, आप लोग कैसे बताए होंगे कि अंग, शरीर के अंग वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, ऐसे बताएं कि नहीं भी? हैं? हाँ, ये पुल्लिंग होता है। हिंदी व्याकरण बताए हैं तो शरीर वाला पुल्लिंग होता है, किताब के नाम स्त्रीलिंग होता है, ऐसे नहीं बताए हम? शरीर के नाम स्त्रीलिंग होता है, ऐसे बताए थे। महासागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ऐसे बताए। देश के नाम पुल्लिंग, ऐसे करके बताए थे। फूलों के नाम स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं। अब बाद में चमेली स्त्रीलिंग हो गया, नहीं जी। अब बाद का मतलब जो इसके कंडीशन में नहीं आता। दीर्घिकार वाला जितने शब्द होते हैं सभी स्त्रीलिंग होते हैं, बट अब बाद में घी पानी दही ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। तो चित्र पूछा था, चित्र पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? चित्र हो, शास्त्र हो, चरित्र हो, जिसके अंतरिम में त्रा रहता है, कंडीशन में बताए सब में की हो जाता है? एक उपसर्ग कल हम आपको बता रहे थे, उपसर्ग पूछा था। उपसर्ग में क्या पूछा था? क्या पूछा था? कुछ ऐसे करके था, रिप कौन सी था? सपूत। हाँ। तो आए बउआ, सीधा सीधी कह रहा है सपूत, कौन अलग करोगे? सपूत, सपूत हो गया, पिछला का अर्थ निकलना चाहिए, है ना? आचार, हलंत नहीं होगा, ऑप्शन में हलंत था, ऐसे था तो ऐसे होगा। तो जब हम ऐसे बता रहे थे, हलंत कहाँ से आ जाएगा? चलिए आज का सब्जेक्ट पर आते हैं।
आज हम लोग नए एक लेसन अरे बच्चा नया लेसन चालू कर रहे हैं, 15-20 मिनट लेक्चर, फिर इसको लिखाएंगे। व्यापार और भूमंडलीकरण जैसा इकाई बने चैप्टर जो है आपका ही हो गया कोमा 7वां शायद। इसमें ई बतैले है 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक 20 बाजार का विस्तार और एकीकरण। 19वीं शताब्दी में 1800 कुछ से लेकर के 1800 कुछ से लेकर के 1900 कुछ तक का कहानी बताया हुआ है। कितना से कहाँ तक के 1800 कुछ से लेके कंसंट्रेट खूब मजे लेंगे। सब पढ़ा हुआ टोटल भूमंडलीकरण इकाई चैप्टर जो है कितना है चैप्टर में ई आर होगा, इसीलिए तो घसीट दिए हम, पता नहीं चलेगा लिखे कि नहीं। बताए थे तुम लोग को कि नहीं, हम अपनी महानता बताते हैं ना। गुड, बस 2-3 गो सही, बाकी ऐसा ही हो। तो सुने चैप्टर 7 है भूमंडलीकरण। तो भूमंडलीकरण बोलो या वैश्वीकरण बोलो बउआ, भूमंडलीकरण बोलो या वैश्वीकरण बोलो, दोनों एक है। फिर से सुनेंगे। भूमंडलीकरण, भू मने हो गया जमीन, मंडली मने मंडल, और करण मने जमीन को एक करना। वैश्वीकरण का भी मतलब ही हुआ पूरा संसार को एक करना। खाली मजे ले, हम आप लोग को पढ़ाए होंगे, जो वीडियो देख रहे होंगे कॉपी लेकर बैठे तो और मजा आएगा। एकदम मजगर जनरल में खूब पूछताछ करेगा, खूब मजे लूटना है, समझा। हमारे आंसर ऐसा होना चाहिए, क्वेश्चन ऐसा कि ऑप्शन देके टिक ना मारे, बल्कि क्वेश्चन पूछो आंसर मुंह में जवानी आ जाए, है ना। तो भूमंडलीकरण के बारे में सबसे पहले हम कहाँ से चालू करते हैं, तो आपको यहीं से चालू करते हैं। नई आर्थिक नीति, भारत में नई आर्थिक नीति एगो बता दिया था 1921 वाला लेनिन वाला। नई आर्थिक नीति भारत की चर्चा करें तो भारत में नई आर्थिक नीति आया 1991 में। उस समय आया जब लोग धीरे धीरे शहर की आधुनिकता, माने आधुनिकता जो है शहर से मिलता जुलता है। फैशन डिजाइनिंग जो है कहाँ मिलेगा, शहर में। तो चूंकि आज मॉडर्निंग का एज है, पहले बाल ताल के स्टाइल ही क्या था, सीधा लड़की लोग दो बउआ जैसे झाड़ी बस उससे कर लिया, हो गया। लेकिन आज थोड़ा इन्ने दुगो चुरकी निकाल तो दुगो इन्ने निकालेगी, है न जी। सब आधुनिकता की ओर है। हम लोग जो है उसको उटंग कहते थे, यहाँ तक जो कपड़ा पहना जाता है ना, हाँ तो ये उटंग होता था। लेकिन अभी इसको और चुस्त करा के ऐसे करो तो फैशन डिजाइनिंग हो गया। ये हमें आधुनिकता से जोड़ दिया है न, बल यही जमाना आ गया। एगो बेहुदा नया आधुनिकता की ओर पुष्पाराज घुरले चलता है रोडवा पर, देखा है क्या इधर? अरे इन्हें पीछे पीछे पे कंट्रोल कंट्रोल यार। पुष्पाराज है ना जी, गजब का जीन्स पहनता है, उसका डिजाइनिंग ऐसे रहेगा, जिसको देख रहा है देख रहा है। कल तो बैग लेके घूम रहा था पुष्पा, आज ही बैग ले रहा था पुष्पा। झुकेगा नहीं, और जिसको देख रहा था वैसे करके, लेकिन कुछ बोलता बेचारा। तो सुनो, कल तो रावण पिंडी एक्सप्रेस बनल था, तेजी में गया और तेजी में फिर लौट गया। अब कन्या जाता स्कूल जा रहा था, बैग ले लेता। तो सुनो, नई आर्थिक नीति आया 1991 में। भारत में नई आर्थिक नीति का जन्मदाता के रूप में मनमोहन सिंह को कहा जाता है। पीछे वाला 3 बउआ इन्हें आ जाएंगे तो बड़ा खुशी मिलेगा। इधर नई आर्थिक नीति के परिणाम स्वरूप ही इसमें बैठेंगे। नई आर्थिक नीति के
परिणाम स्वरूप ही हमारे देश में जानते हैं क्या क्या आया, इसी में तीनों है, वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण। अगर तीनों का अंग्रेजी बोल देंगे तो हम कलम देंगे। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। क्या बोला था? प्राइवेटाइजेशन कौन बोला था? कोई नहीं, खाली हम ही बोले थे, तुम लोग हमको दो। तो शॉर्ट में इसका नाम है एलपीजी, ले पूरी घसा, सॉरी एलपीजी, लेकिन इसका लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी होता है, संपृक्त गैस इसको कहते हैं। चलो हम साइंस नहीं पढ़ा रहे। प्राकृतिक गैस का सबसे झकास उदाहरण मीथेन नहीं हो, बायोगैस में मीथेन ही रहता है, CH4। चलिए आते हैं अपना सब्जेक्ट पर। वैश्वीकरण में पूरा दुनिया को एक किया, नाम आया पूरा दुनिया की एक करो, लेकिन बार बार ये चीज कहते हैं कि पूरा दुनिया को एक करोगे। तुम चाहते हो चींटी के लाओ, बोल देना तो बिना चीनी छींटले चींटी आ जाएगा। तो वही जो है चीनी के रूप में निजीकरण और उदारीकरण को छीटा गया। निजीकरण का ना प्राइवेटाइजेशन, तुम अपना कंपनी, उद्योग धंधा, पैसा है तो खुद चला सकते हो, स्थापित कर सकते हो। इससे कम से कम मजदूरों को सरकार तो उसको नहीं देखेगा, बल्कि खुद अपना कमा खा सकेगा। तब विकास पर फोकस किया जाएगा। 5 गो आदमी है जकरा में 2 गो बैठ के खाता है, लेकिन वो 2 आदमी से किया जाएगा, हे भाई हमसे नहीं होगा, हाथ जोड़ते हैं, तुम मत खा, मन मत हमको तुम देना, लेकिन तुम जाओ अपने कमा के खाओ। तो वो अपने भी कमा के खाएगा, तो अदमिया जो बोला उसको फायदा है कि नहीं? काहे कि उससे खर्चा नहीं ले रहा था। जैसे 5 गो आदमी हम खिलाते हैं तो 3 गो जो है बैठ के अब कुछ काम करता है, ये 2 गो बैठ के खाता है। आई दोनों से यह कह रहे हैं कि तुम दोनों भी कुछ करो, जाओ जितना कमाना अपने रखना, लेकिन हम तुमको अब नहीं देंगे भाई। तो हमको फायदा होगा कि नहीं? यहाँ इसको भी फायदा हो रहा है, मनमानी कर रहा, अपने मन से जो मन में आता खरीद लेता है। अभी जो है हम बोलते ही कंपनी का जो है हुडी लेंगे, फलना चीज का ही लेंगे, ब्रांड तो गांव घर के रहते, जिस घर से बिलोंग करते हैं ना बउआ, मैया बाबू से ब्रांड के नाम लेते। अच्छा अभी भी बताए मैडम को जो है 1600 का शर्ट और 1100 के जींस में निपटा देते हैं, माने 16 संबल दोनों हो गया, जबकि वो कहाँ पहुँचा रहता है 5000 पर काटा। समझ गया नहीं? 4800 पर 45, उतना करेंगे तो हार्ट अटैक हो सकता है ना जी। हाँ कि आप इतना महंगा लेते हैं, जबकि नॉर्मल है, तुम भी पहनोते हो वही देखे में लगेगा, हमरो बिला भी वही लगेगा, कुछ नहीं कि ब्रांड का है, कंपनी का। हाँ लेकिन उसका नाम का थी है सिर्फ, है नहीं। तो कहने का मतलब कमाए पर डिपेंड है। तो कोई हम बोलना की चाह रहे थे, है ना जी, बोलना ये चाह रहे थे कि कोई कुछ बोले वाला। मोबाइल जहाँ 22,000 के खरीदे वहाँ कह दिए 10,000 में, 10,000 के कह दिए, तोरा नहीं पता कौन मोबाइल कितना खरीद, 10,000 के, ऐसे करके बोले। आए समझिए, हाई सीधा आधा करके उसको लगा कि इतने में सिहार है, बेटा इतने नहीं हो, छुपा रही हो, औकात से ज़्यादा हो तो। हाँ लेकिन जो जानेगा देख लेगा बेहुदा संबुल है ना जी, कि वो झूठ बोले। तो कहने का मतलब आप खूब कमा के कुछ भी कर सकते हो। जब ई आ गया तो इससे पहले भी तुम जान लो, ये किनका किताब है। अब थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं कि सर आप तो बोले कि 1800 कुछ में बताएंगे और 1900 कुछ का। पहले ई जानो बउआ कि विश्व बाजार कहते हैं किसको। तो विश्व बाजार वैसे बाजार को कहा जाता है, भारत के का वो विश्व बाजार है कि नहीं, आपके मन में क्वेश्चन, खाली दिमाग को बढ़ाओ जितना बढ़ा सको। विश्व बाजार जो है वैसे तोड़ देंगे मन में। विश्व बाजार वैसे बाजार को कहा जाता है जहां विश्व की सभी वस्तुएं हमें मिलता, उसे की कहा जाता है विश्व बाजार। जहां संसार की सभी वस्तुएं हमें उपलब्ध होता है उसी को विश्व बाजार के नाम से।
भारत में कागो विश्व बाजार है? मुंबई। विश्व बाजार के रहने के कारण ही मुंबई को भारत का फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, बोले तो वित्तीय राजधानी। आज सुन, कोई भी विदेशी वस्तु तुम खरीदना चाहते हो, भारत में सबसे पहले अगर कहीं आता है मुंबई में आता है, इसलिए उसको वाणिज्यिक राजधानी। फैशन, डिजाइनिंग, फलना ढिमकाना, कुछ भी नया सामान तो कहाँ पहुँचता है सबसे पहले? मुंबई। फाइनेंस वहीं होता है कि कितना में रेट होगा ना, इसको फाइनेंशियल राजधानी। हाँ, तो फाइनेंस होता है कि किसका रेट कितना रहेगा, इस सामान कितना बिकेगा और इस पर कितना जो है टैक्स लगेगा। फाइनेंस वही होता है, इसलिए भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई। तुम लोग आज तक क्वेश्चन ने पूछा था कि सर भारत को वित्तीय राजधानी काहे कहा जाता है? राजधानी होवे किया तो वित्तीय राजधानी काहे हो गया? काहे वित्तीय राजधानी हो गया? क्योंकि विदेशी माल जब वहाँ आता है, विदेशी वस्तु जब आता है तो उसका वहीं फाइनेंस होता है, उसका वहीं दाम फिक्स होता है, नया डिजाइन फिक्स, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आप किसी से ठोक सकते हो, बता वित्तीय राजधानी काहे कहा जाता है? तो हाँ, विदेशी माल आता है उसका दाम वहीं फिक्स आता है, इसीलिए उसको क्या कह दिए? गुड। आगे बढ़ें। अब वाणिज्यिक क्रांति क्या है? तो सबसे पहले अब औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि सबसे पहले अगर औद्योगिक क्रांति की अगर हम चर्चा करते हैं, है ना, औद्योगिक क्रांति, अगर औद्योगिक क्रांति की चर्चा करते हैं तो इसमें 1688 में सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ। और इंग्लैंड की किया था, उस समय भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम था, तो कंपनी की स्थापना कंपनी में उसका चल गया। 1688 में किया ना, तो उसका चल गया। वो की कंपनी की वस्तुओं का उत्पादन कंपनी के माध्यम से किया गया। मॉडर्नाइजिंग होता था, माने स्टाइलिश होता था। एगो हत्था से बिन हल्का, एगो मशीनमा द्वारा वाला सही होता था। डिजाइनिंग उसमें हुआ करता था, समझे। तब एक ही किया भाई बउआ, इस सबसे पहले उपनिवेश वालों देशों में अपना वस्तु के बेचना चालू कर दिया, शुरू कर दिया। जो गुलाम वाला है ना, उसमें बेचना क्या कर दिया? चालू कर दिया। जो गुलाम वाला देश है उसी को देना जो है क्या कर दिया? चालू कर दिया। बस उसका चल गया। औद्योगिक नगर के रूप में लिवरपूल, मैनचेस्टर, इंग्लैंड के बताओ तो औद्योगिक नगर कौन? मैनचेस्टर, लिवरपूल, लंदन, ये सब शहर का जो विकास हुआ था ना, क्या चीज को लेकर हुआ था? फिर औद्योगिक कंपनी को लेकर हुआ था। क्या लेकर हुआ था? कंपनी की अगर स्थापना नहीं होता तो ये सब शहर चमकता नहीं। ठीक। अब जैसे आप लोग को हम बताते हैं कि शेखपुरा की विकास की बात, तो शेखपुरा जिला 1994 में बना। इसका विकास पहाड़ को लेकर हुआ था। यहाँ ये जिसकी स्थापना जो हुआ पहाड़ को लेकर, अगल बगल पहाड़ है, टूटता था, तो हम मजदूर काम करने के लिए आते थे। अब मजदूर काम करने के लिए गांव घर कहाँ जाते? जब काम यहाँ मिल रहा है तो यहीं रह जाते थे। जब यहीं रह जाते थे तो लोगों ने सोचा शुरू किया कि यार तो यहाँ ढेरों आदमी रहता, तो ऐसा करें हम दुकान खोल दें। जब वो दुकान हो गया तब फिर जो है कपड़ा वाला खोल दिया, फिर दवाई वाला खोल दिया। अब ये सब कभी देखो समझिएगा, अनुनाश्रय संबंध है, दोनों में पूरक संबंध है, एक दूसरे के बिना क्या है? अधूरा है। देखिएगा आप लोग कभी ऐसा सुने हैं? कभी कभी की होता है न, हम लोग बोलते हैं कि बाजार जाते हैं, तो बाजार जाने का मतलब बाजार जाते हैं, दोनों में क्या अंतर है? कोई कह दिया बाजार लगलो है, अब कोई कह रहा हम बाजार जाते हैं। बाजार जाते हैं इसका मतलब बाजार है, वहाँ बहुत सारा वस्तु है, सामान है, वहीं हम जा रहे हैं। कभी कभी कोई कहता है बाजार लगा है। बाजार लगा है माने वहाँ वस्तु को लाया गया है, अब आदमी वहाँ जाएगा लेने के लिए। कोई विशेष जगह पर खास दिन, पर्सनल दिन, सभी वस्तु को ला के इकट्ठा किया जाता है, और वो वस्तु बिकता, उसी को कहते हैं हाट लगलो है, बाजार लगलो है। ऐसा समझ में। लेकिन कुछ और है, जब तक वस्तु रहेगा नहीं तब तक आदमी नहीं पहुंचेगा, और जब तक आदमी नहीं रहेगा तब तक वस्तु नहीं पहुंचेगा। तो दोनों पूरक संबंध है कि नहीं? जब तक वस्तु नहीं रहेगा तो आदमी नहीं पहुंचेगा, जब तक आदमी नहीं तब तक वहाँ।
हर आदमी अपना अपना जो है फायदा देखना चाहता है। हर आदमी अपना अपना की देखना चाहता है, फायदा देखना। फायदा नहीं तो वहाँ काम नहीं, जहाँ चीनी नहीं वहाँ चीटी नहीं। तो ये खूबसूरत सा आप समझे औद्योगिक क्रांति कहाँ से चालू हुआ? अब जब इंग्लैंड से चालू हुआ तो वहीं पे अफ्रीका के बगल में देखिए, और पीला वाला ये कौन सा देश है अफ्रीका को जो सटा हुआ है? नहीं, वही अफ्रीका जो लिखा हुआ अफ्रीका, जस्ट उसके पूरब साइड में पीला वाला खड़ा हो, जल्दी बोलो। वो सऊदी अरब है। गुड, पीला पूरा सऊदी अरब लिखा हुआ है। तो उसी के ही पट्टी देखिए तो माने नीला नीला समुद्र है, वहीं पे भूमध्य सागर है। भूमध्य, जी हाँ, पहले इंग्लैंड वाला व्यापार करने के लिए इनने से आता था, बीचेस पार करता था। अफ्रीका के जो है, अफ्रीका के कौन साइड से? दाहिने साइड से आता था। लेकिन जब भारत आता था यहाँ, लेकिन जब उलाल सागर जो है की करता है, माने स्वेज नहर है, उसको खोल दिया गया। कितना इसमें खुला था? 1869 में। तो लाल सागर और भूमध्य सागर, स्वेज नहर जो लाल सागर भूमध्य सागर को है, इन्हें लाल सागर है, उन्हें भूमध्य सागर है। यहाँ स्वेज नहर था, बस वो खुल जाने से की हुआ, आवाजाही चालू हो गया। तब व्यापार का कार्य और की हो गया, तीव्र हो गया। एगो आप हमको देखते हैं, वो रोड के किनारे हम पढ़ाते हैं, और वो अंदर घुस के पढ़ाते हैं। अंतर दोनों में होता है या नहीं होता? कुछ सकारात्मक प्रभाव ही होता, कुछ लेकिन कुछ है नकारात्मक, जहां तक सकारात्मक ही जाता। बुझ रहा कहानी कि नहीं? तो ठीक उसी प्रकार से वहां पे क्या हुआ बउआ, स्वेज नहर खुल गया तो उद्योग धंधा की हो गया, तेजी से हो गया। बड़ा आदमी बड़ा होता चला गया, गरीब आदमी। अब जो अमीर आदमी था तो बोला भाई पैसा हम काहे कमाए? तो ऐस मौज के लिए कमाए। तो जब ऐस मौज के लिए कमाएंगे तो खुदे हम काहे खटेंगे? तो जे देशवा के गुलाम बनेले रहता था, साम्राज्यवाद आ गया। साम्राज्यवाद हो गया जब कोई शक्तिशाली देश, साम्राज्यवाद सुने, सिर्फ जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर ना हका के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन स्थापित करता, उसे की कहते हैं? हाँ, उपनिवेशवादी हुआ। सैनिक प्रभु द्वारा जब शासन करते हैं गरीब का पर, तो क्या हो गया? उपनिवेश। तो नया चीज लाया, वो की किया? गिरमिटिया मजदूर। व्हाट इज गिरमिटिया मजदूर? तो गिरमिटिया मजदूर वैसे मजदूर को कहा जाता कि जिसको गुलाम बनेले रहता था ना, वहाँ का अदमिया को उठा के अपन देशमा में लाता था। काहे कि हमरा मौग मेटी इतना हम कमाते हैं तो प्याज कबाड़ेगी और धान काटेगी, इसलिए कि कहता था, ये मजदूरवा को उठा के लाता था और कहता था तुम मेरा प्याज कबाड़ो और धान काटो, तुम मेरा कंपनी में काम करो, हम लोग ऐसे मौज से घूरेंगे। जबरदस्त, समझ गए कि ना? तो गिरमिटिया मजदूर समझ में आया? और गिरमिटिया मजदूर जो है पंजाब हरियाणा इस सब से जो है खेती के लिए जो है की करते थे, ले जाया जाता था। कहाँ कहाँ ले जाता था? जमैका, अमेरिका ने जी, फिजी, त्रिदांड, टोबैको, मॉरिशस, और वहाँ ले जाकर की करवाता था? खेती करवाता था। की करवाता था? विश्व बाजार की उपयोगिता के बीच में तुम करे 20 बाजार, कुछ नहीं करना, पूछना बाहर का रास्ता देखेंगे। 20 बाजार की उपयोगिता यह है कि हमें हर देश की वस्तु जो है क्या होने लगा? मिलने लगा। लेकिन 20 बाजार से हानि और जो है फायदा क्या हुआ? हानि और तो 20 बाजार से तो फायदा ये हुआ कि गुलाम वाले देशों में वो अपना, गुलाम वाले देशों में जो गुलाम बनाए रहते थे वो पहले की सोचा जी? वो अपना फायदा देखा। जैसे गुलाम वाला देशों में रोड बनवा दिया, अपना यहाँ सामान ले जाने के लिए बंदरगाह का निर्माण करा दिया, वहाँ के खेती गृहस्थी को जो मरुस्थल था उसको खेती लायक बनवा दिया, इस सकारात्मक था। अब 20 बाजार का हानि क्या था? तो चूंकि सबको वो जो है की बनैले था? गुलाम बनैले था। चूंकि सबको की बनैले था? अब 20 बाजार में पहले जमाना में लोग की करते थे, हाथ के हुनर से बटरा बटरी सुप्ती पौनिया मोनिया ये सब चलता था।
अब प्लास्टिक का सब कुछ आ गया कंपनी की स्थापना होने से, तो कह सकते हो विश्व बाजार से ये हानि हुआ कि अंग्रेज कुछ सकारात्मक कार्य किया, रेल मार्ग, बंदरगाह, खनन, बागवानी सकारात्मक कार्य था। और सकारात्मक कार्य करके की किया, ये भी बता दिया कि कौन कैसा क्षेत्र में कौन सा फसल होगा, अंग्रेजवा ये भी हम लोग को दे दिया। अब विश्व बाजार से हानि की हुआ था हम लोग का जो छोटा छोटा उद्योग धंधा था ना, हाँ, कुटीर उद्योग ठप पड़ गया। प्रथम विश्व में बर्बाद हो चुके जर्मनी का शहर, तो प्रथम विश्व से भी जो है, प्रथम विश्व से भी हानि पहुंचा। किसको, किसको हानि पहुंचा? प्रथम विश्व से भी ये जो बना था ने भूमंडलीकरण, उसको हानि पहुंचा प्रथम विश्व से। प्रथम विश्व दो भागों में बंटकर हुआ था, एक मित्र राष्ट्र हुआ था, एक ध्रुवीय। मित्र राष्ट्र में फ्रांस, इंग्लैंड, रूस थे, बड़ा बड़ा देश। ऐने जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, गरीब गरीब एक दने, बड़ा बड़ा एक। ये छोटा फ्रांस का किया, वायसराय की संधि करवाया। अब वायसराय की संधि करवा के जर्मनी पर आरोप लगाया कि तो पोलैंड का ढेरों सा क्षेत्र हड़प लिया। उस समय हिटलर जो है एक सैनिक के रूप में थे प्रथम विश्व युद्ध, लेकिन 1932-33 के बाद कमांड जो है चांसलर बन गए जर्मनी का। 9वीं क्लास में पढ़ाते बड़ी मजे से था। हाँ, हिटलर बन गया, नाजी पार्टी का वो स्थापना कर दिया है ना जी, सिंबल स्वास्तिक रखा, संकेत अपना, और उसको दम सहन नहीं हुआ कि बहुधा हमारा इतना क्षेत्र दिमागवा में घूरते रहा। जैसे अभी भी तुमको बताते हैं कि भारत के जो जम्मू कश्मीर जो ऐसे से बनाते हो ना, ये जो तुम लोग बनाते हो, नोच नहीं बनना चाहिए कि हमारे जिना पर, तो ये ऐसे नहीं है, इतना ई ले लो, चीन ले लो, COK है, ये यहाँ POK है, इतना पाकिस्तान हेलल है ना। ये कहना 56 इंच वाला जो है उसको हड़पेंगे कि हमारी जमीन हो दे, वही हम लोग देखते हैं। क्या मन करेगा, अब नहीं तो कब होगा। हाँ, अरे कुछ नहीं, इतना जनसंख्या है, चढ़वा दीजिए। अरे जरी बाप रे, जरी फौज में बहाली होता है जी, बहुत जान देने के लिए तैयार है, दे दो भाई कि अपना जमीन हड़प लो, तुम शहीद हो जाएगा, वह बहाने उसका नाम भी हो जाएगा। लेकिन छोटा ही करवे नहीं करता ऐसे। अब नहीं तो कब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो प्रथम विश्व 1914 से, अब द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत तो सितंबर महीना में कर दिया था जर्मनी पर करके, लेकिन हिटलर का विनाश का कारण ये था कि बेहुदा रूस पर भी छलांग मार दिया। और चूंकि रूस देख रहे हो ना, पीला पीला कितना बड़ा है देश है। कुछ रूस जो है एशिया में आ जाता है, कुछ रूस यूरोप में आ जाता है, लेकिन आधा से अधिक यूरोपीय महादेश में आता है, क्योंकि उसकी राजधानी रूस की मास्को जो है यूरोपीय में पड़ जाता है। मास्को में हमेशा ठंड पड़ा करता है, क्योंकि विषुवत रेखा से दूर है। तो मेन जब कोई भी शहर का राजधानी मेन होता है, तो जो है उधरे मेन है, तो इसलिए जो है कहा जाता है ज्यादा क्षेत्र उसका कहाँ है, यूरोप में। द्वितीय प्रथम विश्व में भारत भी प्रभावित था, क्योंकि अंग्रेज चोट्टा की करता था, अपन देशवा वाला बचैले रखता था। जरा गुलाम बनेले था, नौकर वाला सैनिक लड़वाता था कि हमारे तरफ से तुम लड़ो, और जीता भी। और भारत को बोला था भी कि तुमको हम आजाद करा देंगे। भारत में राष्ट्रवाद का खूब मजगर से पढ़ाए होंगे। कहानी बढ़ता आगे। द्वितीय विश्व 1939 से 1945, लेकिन प्रथम विश्व में लगभग 39 देश भाग लिए थे। प्रथम विश्व में 37, 39 एक आध आगे पीछे नॉर्मली। तो आपको हम यही बता देते हैं बउआ कि 37 देश, लेकिन वो जो लड़ाई झगड़ा विश्व के स्तर पर तुम लोग लड़ोगे तो उसको समझाने के लिए हम कहेंगे दोनों शांत रहे तो शांत हो जाएगा। लेकिन कोई दोस्तवे का देगा, अरे दोनों शांत रहा, नहीं हो तो तोरो मारबो बोल मी, तो है नहीं जी। तो कहने का मतलब एगो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 1920, लेकिन राष्ट्र संघ के बावजूद 1920 में हुआ, लेकिन राष्ट्र संघ के रहने के बावजूद भी द्वितीय विश्व युद्ध हो ही गया 1945 तक। अब ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो रूस को क्या कर रहा है, यूक्रेन का तोड़ियन रहा है, दोनों को समझाता है। सब चट्टन की करा गांव घर की कहानी है, आप पिन मार ले है उसको। हाँ, यूक्रेन तहस नहस हो ले, यूक्रेन को हम लोग बढ़िया जान रहे हैं ना जी, बर्बाद हो ले
हाँ रूस दमता है तो मैंने परमाणु बम मारे पड़े खाली बचल है। तो अब पुतिन भी एगो सैनिक था पहले छोटा, और एक नंबर खूंखार आदमी, निर्दयी है वो। तो सुनो कहानी आगे बढ़ता है। तो ई का किया बउआ, द्वितीय विश्व युद्ध भी हो ही गया। द्वितीय विश्व युद्ध 2 खेमा में हुआ था। ये अब ये हो गया था करीबता को लेकर। जैसे जर्मनी आक्रमण कर दिया पोलैंड पर, है ना जी, तो चूंकि जर्मनी के करीब था कौन, फ्रांस, वो बोला तुम इसको काहे मारेगा, तो वो बोला अमेरिका का दिया तुम इसको काहे मारेगा। मैंने अपन अपन साइड ले रहा था, घर के ही करीब ले रहा था। द्वितीय विश्व में पास से पलट गया, अमीर गरीब नहीं हो रहा था, बल्कि अपना अपना क्षेत्र को लेकर। द्वितीय विश्व युद्ध किसी तरह 1945 में समाप्त हुआ, लेकिन उसके बाद वर्चस्व को लेकर अभी भी चल रहा। 1945 से 1991 तक चला, जब तक वैश्वीकरण नहीं चला था तब शीत युद्ध। लेकिन सब चोट्टा बोला रे कमाओ, कमाए में घरी गधो का बाप कहल जाता है। जिससे बिजनेस करना नहीं बोला बोली, ओकरा से बोलना क्या कर दो, चालू कर दो। धंधा हमको यही सिखाता है। तब 1991 के बाद आया, जब धंधा चालू हुआ तो दादा मियाँ हमारे देश में रहता, हमारा दादा मियाँ तोर देश में रहता, तो लड़ाई झगड़ा की होले, कुछ बंद होले। भारत गुण निरपेक्षता अपनाता, हम केकरो दने नहीं रहबो तो तिब्बत कैसे हड़प लिया चीन। 1959 में तो जवाहरलाल नेहरू जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बनने वाला प्लानिंग कर रहे थे कि महासचिव बनेंगे। इसमें खाली कहानियाँ है, हो लिखा जाए कुछ मजा आया। सबसे पहले पुरानका शहर जानते हो क्या बसाया था, सम्राट सिकंदर, जिसका नाम था अलेक्जेंड्रिया। क्या नाम था जी? अच्छा इस सुनो, विश्व भयंकर आर्थिक मंदी कब पड़ा था, पहले सुनेंगे। ये मंदी आप लोग समझिए, लॉकडाउन से समझिए। जिसके पास वस्तु था वो जमा कर लिया, जब वस्तु खत्म हो गया महंगा में खूब बेचा। वस्तु तो खत्म होबे न करेगा, हाँ, तो फिर वो भी कंगाल हो गया। तो वो क्या हो गया, 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। अमेरिका बोला कि देखिए पिताजी हमको मारा, पाकिस्तान बोला अमेरिका से, तो बोला ठीक है बेटा हम उसको गेहूं नहीं देंगे। भारत को बंद कर दिया, तो मैंने भारत की स्थिति खराब हो गया, तो मंदी हो गया, वो निकाला जाए। लिखिए, नई आर्थिक नीति के परिणाम स्वरूप, अब आए न इस सम के परिभाषा लिखे लें, फिर से लिखा का नई आर्थिक नीति के परिणाम स्वरूप, नई आर्थिक नीति 1991 में नहीं लिखा थे, लागू किए थे। नई आर्थिक नीति का मतलब कि हम नया नया तरीका से कैसे पैसा कमाए। ओके, नई आर्थिक नीति के परिणाम स्वरूप वैश्वीकरण, निजीकरण, निजीकरण और उदारीकरण पर जोर दिया गया। बोर्ड पर लिखा है बेटा, धर के उतार लो। तमाचा देखता है बंदरा, की बोले, जोर दिया गया। नई आर्थिक नीति में वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण पर क्या दिया गया, जोर दिया गया। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, विश्व बाजार हम वैसे बाजार को कहेंगे, विश्व बाजार हम वैसे बाजार को कहेंगे जहां, विश्व बाजार हम वैसे बाजार को कहेंगे जहां, विश्व बाजार हम वैसे देशों को कहेंगे जहां विश्व बाजार हम वैसे बाजार को कहेंगे जहां विश्व के सभी वस्तुएं, कोई दिक्कत, जहां विश्व के सभी वस्तुएं उपलब्ध हो, जहां विश्व के सभी वस्तुएं उपलब्ध हो। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। भारत की काहे हुआ कि विदेशी वस्तुओं को ही दाम तय होता है। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले
औद्योगिक क्रांति औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड का औद्योगिक नगर, इंग्लैंड का औद्योगिक नगर, इंग्लैंड का औद्योगिक नगर जहां कंपनी स्थापित है, चमकले है उद्योग धंधा को लेकर, मैनचेस्टर, लिवरपूल, मैनचेस्टर, लिवरपूल और लंदन है। मैनचेस्टर, लिवरपूल और लंदन है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, औद्योगिक क्रांति कहाँ से हुआ था? नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखें, स्वेज नहर लाल सागर को, स्वेज नहर लाल सागर को और भूमध्य सागर को जोड़ने का कार्य करता है। भूमध्य सागर को, लाल सागर, भूमध्य सागर को जोड़ने का कार्य करता है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में। भारत की वित्तीय राजधानी, वाणिज्य क्रांति किसको कहते हैं? व्यापार में होने वाले क्रांति को क्या कहते हैं? नेक्स्ट स्टार पॉइंट, साम्राज्यवाद का परिभाषा लिख लो। जब कोई शक्तिशाली देश साम्राज्यवाद, जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर, जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर प्रत्यक्ष या, जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन स्थापित करता है तो उसे साम्राज्यवाद कहा जाता है। उपनिवेश का परिभाषा लिखा है, केवल लिखाई पड़ेगा, तो उससे क्या कहेगा? साम्राज्यवाद। गिरमिटिया मजदूर दे तो गिरमिटिया मजदूर, गिरमिटिया मजदूर, गिरमिटिया मजदूर, वैसे मजदूर, वैसे मजदूर, गिरमिटिया मजदूर दे डैश, वैसे मजदूर जो उपनिवेश वाले देशों से, वैसे मजदूर जो उपनिवेश वाले देशों से खेती के कार्य कराने के लिए, खेती के कार्य कराने के लिए लाए जाते थे, खेती के कार्य कराने के लिए लाए जाते थे, तो उसे गिरमिटिया मजदूर कहते हैं।
तो उसे गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता था? गिरमिटिया। सबसे पुराना शहर, सबसे पुराना शहर अलेक्जेंड्रिया है, मिस्र में पड़ता है। अलेक्जेंड्रिया है सबसे पुराना शहर, फिर सुनेंगे, सबसे पुराना शहर अलेक्जेंड्रिया है, जिसको सम्राट सिकंदर ने बसाया था। जिसको सम्राट सिकंदर ने बसाया था, जिसको सम्राट सिकंदर ने क्या किया था? कौन शहर को? अलेक्जेंड्रिया को। विश्व बाजार से यह लाभ हुआ कि विश्व बाजार से यह लाभ हुआ कि विश्व बाजार से यह लाभ हुआ कि यह लाभ हुआ कि रेल मार्ग, सड़क, रेल मार्ग, सड़क, बंदरगाह, रेल मार्ग, सड़क, बंदरगाह, खनन के जो निकालते हैं खनिज रे, खनन का विकास हुआ, विकास हुआ। विश्व बाजार से, नेक्स्ट स्टार पॉइंट, विश्व बाजार से यह हानि हुआ कि विश्व बाजार से यह हानि हुआ कि छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद होने के कगार पर आ गए। छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद होने के कगार पर आ गए। अच्छा, ये तो जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, शीत युद्ध, कोई दिक्कत बहुआ? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 69 या 70 देश भाग लिया था। और 1945 से लेकर 1991 तक सिर्फ ओकरा नई आर्थिक नीति आ गया। भागदौड़ जबरदस्त होने लगा। कोई भी वस्तु कहीं जाके की कर सकता है, बेच सकता है। आज हमको एक से एक कंपनी मिल रहा है, उसका सामान मिल रहा है। तो क्या हो जाने से? वैश्वीकरण होने से मिलता है, दुनिया को एक हो जाने से। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए जय हिंद।